बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का मंच है, उसी मंच से आज जनता को संबोधित करेंगे। और देख रहे हैं ये मीडिया मंच है, यहाँ से मीडिया अपनी वीडियो को कैप्चर करेगा और सभी जनता को दिखाने का काम करेगा। ये बैठक व्यवस्था है। जी दादा, कहाँ से आया? हम जी अम्बेडकर नगर सिलौटा से। जी, क्या कहेंगे? आज बसपा सुप्रीमो मायावती आ रही हैं, क्या आस है? हम कुछ कहेंगे नहीं, बहन जी से भेंट हो जाएगा, दर्शन हो गया, यही सब कुछ है। जी जी। हाँ। अब की बार भाजपा से कौन जीत रहा है? बहन जी, हाँ, बहन जी के ऐलान है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है? एकदम सपोर्ट है। 70-80 हजार तो हमारे सपोर्ट में है। अच्छा। हाँ। और ऐसे तो कोनो ठीक ही नहीं है। रैली का क्या अस्तित्व रहेगा? जनता को प्रभाव मिलेगा इससे आने से? हाँ हाँ, रैली के जनता के प्रभाव अभी तो देखते हैं आ गए, लेकिन भर जाएगा तनके में। हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनील कुमार भारती है। क्या कहेंगे आज जो 4 बार की सबसे बड़ी सूबे की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय लेवल की नेता मायावती आज बिहार में पधार रही हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या सर, अब तो जो यही है कि बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। अब भीड़ तो कहना ही नहीं है। यहाँ से कोई रोकने नहीं जा रहा है बीएसपी जी। क्या रहेंगे? बसपा सुप्रीमो मायावती आ रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करता है उस, और फिर भी जनता उनको मन बना लेती है, देखने के लिए बड़ा उत्साह होती है। जी तो ये है, लेकिन देखने के अलावा भी जो है वोट भी करने वाला उसी तरह है जी। देखने वाला तो है, लेकिन वोट भी उसी तरह मिलेगा जी। यहाँ से आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजगिरी प्रसाद है और आपके जो है चैनल के जो श्रोता हैं और आपको भी मैं कैमूर की धरती पर स्वागत करता हूं। पूछिए। यानी कि आपने देखा 20 साल से भाजपा सरकार चल रही है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा और फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। और महंगाई को लेकर के हमने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। दलित बस्तियों में कहीं पानी की सुविधा को लेकर के, कहीं सड़क को लेकर के और कहीं शिक्षा को लेकर के अभी भी किल्लत देखने को पड़ रही है बिहार में। उसी की बुनियादी बात यह है कि बीजेपी के आने से जो है दलितों और पिछड़ों के प्रति उत्पीड़न बढ़ा है, उनका शोषण बढ़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, योगी जी को जितना यदि जनरल भर देना है भर दिए। 69 टीचर में भी आप देखें तो 69,000 टीचर में अनुपात निकालिएगा तो BC ST SC का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 12,000 में निपटा दिया गया। तो इसके लिए जो क्या है कि जनता का वहाँ एक निर्णय यह है कि यदि बीजेपी को कोई हराने वाला है तो मात्र BSP है, और BSP से जुड़ कर के ही जो है वहाँ बीजेपी को रोका जा सकता है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर से जो प्रश्न कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मायावती जी कैमूर के जो धरती पर उनका आगमन है, यहाँ की जनता स्वागत करेगी। दूसरी बात है कि मायावती जी के आने पर कार्यकर्ताओं में एक बिजली करंट की तरह जो है ऊर्जा आएगा जो है। और दूसरी बात, और चुनाव में मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी की स्पीच सुनने के बाद तो कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी होगा, लेकिन साथ ही साथ जो है जो प्रत्याशी हैं उनको वोट मैं समझता हूँ कि जीतने लायक वोट हो गया है, लेकिन उनका अब ड्यूटी रहेगा कि उस वोटों को बटोर लेना और उस वोट की रक्षा करना, और निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होगी कैमूर जिला में। एक मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, वो काफ़ी चर्चाओं में हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो बाबा साहब ने ना लिख करके BN राव ने लिखा है, उसको लेकर के क्या कहें? उसके संदर्भ में कहता हूं कि सबसे पहले बात है कि वह ज्ञानी आदमी है और नीच नज़रिए का आदमी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है 32 डिग्रियां थी भारत में। बाबा साहब के टाइम में किसी के पास उतनी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, और बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और जहाँ तक BN राव की आप बात बोल रहे हैं, BN राव को जो है अंग्रेजी हुकूमत वेतन पर, सैलरी पर
उसका अपॉइंटमेंट किया था, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी का वो जो है चेयरमैन था। और आप देखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जितने जो है प्रस्ताव पारित होते हैं संविधान के लिए, जो ड्राफ्टिंग बनाया जा रहा है और संविधान सभा में बहस होता है, तो किसी को नहीं देखते हैं, सारे आर्टिकल्स का जवाब देते हैं बाबा साहब खड़ा होकर के। आप देखते भी हैं इसको जो है। दूसरी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे होते तो संविधान लिखने के बाद जब स्वीकार हुआ, स्वीकृत किया गया, तो बाबा साहब के आवास पर ही पथराव किया गया। यदि बी एन राव ने यदि संविधान को लिखा होता तो निश्चित रूप से बी एन राव के जो है घर के ऊपर पथराव होता, लेकिन बाबा साहब के आवास पर पथराव हुआ था जो है। तो इस तरह से जो है सिद्ध होता है, क्योंकि बाबा साहब दुनिया के आज के डेट में देखिए पूरी दुनिया के आइकॉन हैं। बाबा साहब को भारत में कुछ थोड़े समय के लिए हटा सकते हैं, लेकिन इतने दुनिया में विस्तार हो गया है बाबा साहब का कि आप बाबा साहब को हटा नहीं सकते हैं। और बाबा साहब ही जो है सचमुच में जो है बाबा साहब के डॉक्टर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। इसका प्रमाण जो है टी.टी. कृष्णमाचारी जो है संविधान सभा में इस बात को कहा कि संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसमें 2 विदेश चले गए थे, 2 का निधन हो गया था, 2 लोग अपने देशी रियासतों में फंसे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान ही बनाए हैं जो है। उसमें आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी वहाँ से था होता है कि मैं देखता था कि प्रतिदिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के लिए काम कर रहे हैं जो है। ऐसे कई लोगों ने जो है ये बात को संविधान सभा में भी बोला लोगों ने जो है। तो मैं समझता हूँ कि उसको अनिल मिश्रा को जो है अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, और नहीं तो वो जो है इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी उसके माइंड में काम कर रहा है, हीनता की भावना काम कर रही है जो है। यानी कि हाल ही में इंडिया गठबंधन को लेकर के एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रही पटना हवाई अड्डा से कि केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ चलते हैं, और कुछ लोग आरोप लगाते हैं ए बी टीम का, भाजपा की बी टीम बसपा। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि सपा मुखिया केशव देव मौर्य के साथ में चलते हैं। इसका जो है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अब मुलायम सिंह ऐसे स्वर्गीय हो गए हैं, आगे नहीं ज़्यादा कह सकता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में उनका अंतिम जो पार्लियामेंट था आपने देखा था, पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव अपने से कह रहे हैं कि एक बार और, मोदी जी को कह रहे हैं कि एक बार और आप आ जाइए जो है। मैं भगवान से विनती करता हूँ, ये मुलायम सिंह का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। अभी आप शिवपाल सिंह का स्टेटमेंट कभी कभी सुनते हैं आप, तो देखते हैं, कहते हैं कि योगी जी से हम रोज बात होती है, योगी जी से रोज बात होती है, और मैं योगी जी के आवास पर भी जाता हूँ। शिवपाल सिंह यादव की बात मैं बोल रहा हूँ, आप देखते होंगे जो है। दूसरी बात है कि मायावती जी के भी भतीजे की शादी हुई, किसी बीजेपी के नेता, किसी बड़े नेता को उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के यहाँ जब शादी हुई तो जो है मोदी